और सीकर से बड़ी खबर आ रही है। एक स्कूटी सवार सीकर में जिंदा जल गया। इलाके में इस हादसे के बाद से सनसनी फैल गई। युवक की हत्या कर शव जलाने की कोशिश भी की गई। जांच में अब सीकर पुलिस जुट गई। सीकर के दादिया थाना इलाके के पलासिया गांव के पास देर रात एक स्कूटी सवार के जिंदा जलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्कूटी सवार के जिंदा जलने की सूचना मिलने पर दादिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक की हत्या कर उसका शव जलाया गया है। पुलिस ने मृतक युवक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखा है। स्कूटी के नंबरों के आधार पर मृतक युवक की शिनाख्त बगड़ी गांव के रहने वाले शुभकरण स्वामी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीकर से। अशोक, पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या साफ हो पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये दादिया थाना इलाके के अंतर्गत पलासिया गांव पड़ता है। उस पलासिया गांव की मुख्य सड़क जो है, वहां पर देर रात को कुछ लोगों ने एक स्कूटी सवार को जिंदा जलते देखा था। उसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। जब पुलिस ने घटनास्थल पे देखा तो प्रथम दृष्टया ये समय लगा कि युवक हत्या करके और इसके शव को जलाया गया है, क्योंकि जिस तरह से सर्कमस्टेंसेस वहां मिले थे वो इसी और इशारा कर रहे थे कहीं ना कहीं कि युवक की कहीं और हत्या की गई है और उसके बाद इसके शव को यहाँ लाके जलाया है। इसके बाद पुलिस ने जो है मृतक के शव को कल्याण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जो स्कूटी के नंबर थे उसके आधार पर युवक की शिनाख्त हुई। तो पुलिस के अधिकारियों का भी ये मानना है कि जो है युवक की हत्या की गई है और उसके बाद जो है इसके शव को यहाँ लाके जलाया है। पुलिस अभी जो है मेडिकल बोर्ड से मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाएगी। परिजनों को जो है पूरे मामले की सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जो है जांच में जुट गई है। ठीक है, अब तक कुछ आरोपियों का पता चल पाया? देखिए, अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं लगा है, क्योंकि अभी जो मामला है सुबह ही खुला है सारा का सारा। पुलिस सबसे पहले मृतक के युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। उसके बाद जो है स्कूटी के नंबर के आधार पर जो पूरे मामले की शिनाख्त हुई है तो पुलिस उसी दिशा में जो है अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाएगी। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। वो सिसकती रही और बिकती रही, एक बार नहीं कई बार। ये फिल्मी कहानी नहीं, सच्चाई है उस युवती की जो रहने वाली तो नागालैंड की है, लेकिन उसका सौदा राजस्थान में हुआ, वो भी कई बार। ये मामला चूरू का है, जहां नागालैंड की एक युवती को राजस्थान में 3 बार बेचा गया और करीब 2 साल से उसका देह शोषण भी हो रहा था। युवती का कहना है कि उसे राजस्थान में अलग अलग समय अलग अलग लोगों को 3 बार बेचा गया। आरोप है कि उस दौरान उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को भी अंजाम दिया गया। चूरू के महिला थाने में नागालैंड की युवती ने मामला भी दर्ज करवाया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और युवती का मेडिकल भी करवाया है। कई लोगों पे आरोप लगाया है कि राजस्थान में कोई किशोर जांगीड़ के नाम से एक व्यक्ति है, जिससे मेरी 2018 में जानकारी हो गई थी। उसने मेरे को यहाँ राजस्थान में बुला लिया, फ्लाइट की टिकट बनाई और राजस्थान में बुला लिया और 1 महीने तक अपने गांव में रखा। उसने मेरा देह शोषण किया। उसके बाद उसने किसी सुभाष जांगीड़ को मेरे को सौंप दिया। फिर उसने मेरे को 1 महीने रखा। अलवर के बानसूर में शुक्रवार रात करीब 9 बजे बानसूर के रामलीला चबूतरे के पास खेल खेल में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में लाठियां चल गईं, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी को बानसूर सीएचसी अस्पताल लाया गया। पुलिस ने घायल का बयान दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बानसूर में जो बीरखाना मोहल्ला के पास में पुराना रामलीला मैदान है, वहाँ पे शाम के टाइम में ये खेल रहे थे, जिसमें ये दिनेश कुमार खटी उम्र 25 साल करीब, इसके पड़ोसी पंकज सोनी वगैरह वहाँ पे खेल रहे थे। खेल में झगड़ा हुआ, जिसमें ये दिनेश कुमार चोट के मजरूह हुआ, चोट लगी है। इसके उपचार के लिए इसका मेडिकल रवाना कराया गया, इलाज कराया गया, पर्चा बयान लिए गए और मुलजमानों की गिरफ्तारी की जा रही है। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में आज सुबह बस संचालकों के बीच झगड़ा हो गया। शहर के 12वीं रोड चौराहे पर यात्रियों को लेकर बस संचालक आपस में ही जूझ गए।
बात इतनी बढ़ी कि एक बस ड्राइवर ने अपनी बस से दूसरी बस को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आकर मामला शांत करवाया, लेकिन आधे घंटे तक बस संचालक चौराहे पर हंगामा करते रहे। आ रही है, ये ऐसे बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। तो कोई आवाज नहीं उठा सकता है, कोई आवाज चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लगी आग, फैक्ट्री खाक।